लाजमी बात है। अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान इसमें बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं तो चौकीदार दफादार समाज के लोग उनके खिलाफ जाके खड़ा हो जाएंगे, और जब उनके खिलाफ खड़ा होंगे तो फिर उनको रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा, और विपक्ष पार्टी यानी कि तेजस्वी यादव की सरकार फिर से बिहार में बन जाएगी। तो अगर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो चौकीदार दफादार समाज उनकी समक्ष जाके अपनी बातों को रखेगी और बोलेगी कि नहीं, हमने आपको सपोर्ट किया है तो आपको हमारी बारे में सोचना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव ने भी बोला है कि नहीं, चौकीदार दफादार के बारे में हम सोचेंगे, हमारी सरकार जब आएगी तो हम उनको अस्थायी रूप से जॉब देंगे, जिस प्रकार पहले था उसी प्रकार हम उनको अस्थायी रूप से करेंगे। इसको लेकर चौकीदार दफादार समाज में तो उत्साहित लोग दिखाई दे रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि नहीं, अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो हमारे लिए कुछ करेंगे, और उन्हीं के आश्रय पर अब चौकीदार दफादार समाज के लोग भी उन्हीं की ओर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि तेजस्वी यादव कुछ करते हैं। तो तेजस्वी यादव के पास अभी सत्ता नहीं है, तेजस्वी यादव अभी विपक्ष में बैठे हुए हैं। जब तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे और तेजस्वी यादव के पास चौकीदार दफादार समाज की जाएगी तो फिर तेजस्वी यादव को भी इसमें कुछ करना पड़ेगा, और तेजस्वी यादव इसमें करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है, और साधु पासवान जो तेजस्वी यादव के पार्टी के हैं, आरजेडी के पार्टी के हैं, उन्होंने ये बोला है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम चौकीदार दफादार समाज के आश्रितों की भी बहाली करेंगे, और उनके जितने भी समाज के लोग हैं जिनका पेंशन बंद हुआ है उनका हम लोग पेंशन भी चालू करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई लोग चौकीदार दफादार समाज में रिटायर हो गए हैं, उनके पोते को अभी तक जॉब नहीं मिला है, उनके लड़के को अभी तक जॉब नहीं मिला है, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आरजेडी और महागठबंधन भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है, लेकिन करे तो क्या करे, महागठबंधन अभी सत्ता में है नहीं, सत्ता में नीतीश कुमार और चिराग पासवान है, और जब नीतीश कुमार चिराग पासवान चौकीदार दफादार समाज के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं तो विपक्ष सोच के क्या करेगा। विपक्ष आखिर आवाज ही उठाएगा, लेकिन विपक्ष के हाथों में नहीं है कि विपक्ष अपनी जेब अपनी तरफ से चौकीदार दफादार समाज को नौकरी दे दे। को पता होगा कि जो नेशनल मीडिया है वो आपकी आवाज को दबाना चाहती है, और आप लोग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग सपोर्ट जिस प्रकार हम चाहते हैं आप लोग उस प्रकार सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ना ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, ना ही आप लोग लाइक करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चौकीदार दफादार समाज के लोग इतने दिन से सड़कों पर जिस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं, उनकी संघर्ष को जिस प्रकार सरकार अनदेखा कर रही है, और सरकार केवल उनको आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, और सरकार अपने ही कामों में लगी हुई है, उनके लिए आज मैं बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। और बहुत ही खुशी की ये खबर है कि जिस प्रकार चौकीदार दफादार समाज के लोगों को ये कानों में खबर जाएगी, उनको लगेगा कि नहीं, आस की किरण एक तो जगी है। जो अभी तक चौकीदार दफादार समाज के साथ निराशा ही लग रहा था, उनको कहीं ना कहीं आशा जगी है, और उनको लगेगा कि नहीं, हमारे लिए कोई तो खड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए रोहतास की आवाज़ यानी मेरा चैनल एक पहल किया है, और वो पहल ये है कि आप लोग को हमसे बात करने का डायरेक्ट मौका मिलेगा, और आप लोग हमारे नंबर से व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। और आपके लिए हमने ये पहल चालू किया है कि अगर जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग सड़कों पर दर-दर के लिए भटक रहे हैं, और एक बात मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चौकीदार दफादार के लिए 38 जिला में संगठन इकट्ठा किया जा रहा है, और सभी जिले से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और इकट्ठा करके 11 नवंबर को लोगों को पटना में बुलाया जा रहा है। उसी को देखते हुए हमने एक नंबर जारी किया है, जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस नंबर पे अगर आपके आस पड़ोस में जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग होंगे, अगर वहाँ पर कोई इकट्ठा होगा और वहाँ पर कोई मीटिंग होगी और वहाँ पर कोई सभा होगा, तो उस सभा का आप लोग वीडियो बना सकते हैं, और उस सभा का वीडियो बना के आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। उस वीडियो को मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा, और आपका नाम भी बताऊंगा, कौन से भाई ने इस वीडियो को सेंड किया है, और कौन से भाई किस जिले से हैं, और कहाँ से ये वीडियो आया है। और चौकीदार दफादार समाज को इससे ये पता चलेगा, एक्टिविटी को हम पता कर सकते हैं कि आखिर 38 जिला में इनका काम कितना जोर शोर से चल रहा है। इसकी एक्टिविटी के द्वारा और इनके कामों के द्वारा हम सरकार को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि देखिए चौकीदार दफादार समाज के लोग कितने जागरूक हैं। बिहार के जिले जिले में घूमकर, बिहार के गांव गांव में घूमकर अपनी कौम को इकट्ठा कर रहे हैं, और कौम को इकट्ठा करने के बाद 11 नवंबर को पटना में महारैली की तैयारी में लगे हुए हैं। इससे सरकार को कहीं ना कहीं एक आहत पहुंचेगा, और सरकार को लगेगा कि नहीं, चौकीदार दफादार समाज के लोग एक्टिव मोड में आ गए हैं और अब एक्शन में आ गए हैं। अब उनको किसी भी हर हाल में हमें कहीं ना कहीं
व्यवस्था करना पड़ेगा, उनको जॉब हमको निकाल के देना पड़ेगा। इसको देखते हुए हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं वो भाई बात कर सकते हैं। और ज़्यादा देखिए, ज़्यादा मात्रा में आप लोग कॉल मत कीजिएगा, पहले बात क्योंकि हम लोग भी थोड़ा काम में बिजी रहते हैं, इसलिए हम लोग भी परेशान रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं कि हमने पिछले बार नंबर दिया था, उस पर रेगुलर दिन में कैसे 10 से 20 कॉल आने लगे, लगातार घंटियां बजने लगी, हमको परेशान होकर उस नंबर को हटाना पड़ा। लेकिन मैं आपको फिर एक नंबर दे रहा हूं और मैं आपको बताता हूं कि आपके जो अगर परेशानी होगी आप डायरेक्ट हमसे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, और बात को आपकी रिकॉर्ड कर की जाएगी और उस बात को रिकॉर्ड करके मेरे चैनल के माध्यम से उसको चलाया जाएगा और आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाई जाएगी और तब शायद सरकार के कान में जाके जुड़ेंगे और तब सरकार को कहीं चौकीदार दफादार समाज की परेशानियां दिखाई दे और कहीं ना कहीं सरकार इसमें बड़ा एक्शन ले सकती है। क्योंकि जब तक आप लोग की परेशानी सरकार के पास नहीं पहुंचाई जाएगी और उसका माध्यम हम ही लोग हैं, अगर हम ही लोग के थ्रू सरकार के पास आपकी परेशानियां को पहुंचाया जाएगा और हम ही लोग आपके परेशानी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारा चैनल रोहतास की आवाज़ अभी तक चौकीदार समाज के साथ खड़ा है। शुरुआत से ही ये चैनल आपकी खबरों को दिखा रहा है और बहुत प्रमुखता से ये खबर दिखाने का काम कर रहा है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चौकीदार दफादार समाज के लोग ये देख रहे हैं और उनके घर में भी लोग हैं तो अपना परेशानियां बता सकते हैं और उनकी परेशानियों को रिकॉर्ड किया जाएगा। मैं ये फिर बात दोहरा रहा हूं और रिकॉर्ड करके इस चैनल के माध्यम से चलाया जाएगा। लेकिन भाई फिजूल के कॉल ना करें, क्योंकि बहुत परेशानियां होती है, हम लोग के जिम्मे भी काम होता है, हम लोग भी आप ही लोग के चक्कर में लगे रहते हैं। तो आप लोग के लिए ये हमने एक मुहिम सा लगभग चलाने की कोशिश किया है। देखिए अब इसमें कितना सफलता मिलती है, इसमें आप लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। और आप लोग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग सपोर्ट जिस प्रकार हम चाहते हैं आप लोग उस प्रकार सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ना ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं, ना ही आप लोग लाइक करते हैं। तो आप लोग से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग का अभी बड़ा चैनल है नहीं, हम लोग उस प्लेटफॉर्म पर आपकी बातों को रख नहीं पाते हैं जहां तक हम रखना चाहते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, आप लोग शेयर कीजिएगा तो हम आप लोग के चैनल हम अपने माध्यम से, जब हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा होगा तो हम अपने माध्यम से आपकी बातों को सरकार के पास रखने की कोशिश करेंगे। आप अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर हमारी मेहनत का हमें फल नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग काहे मेहनत करेंगे, फिर हम लोग को मेहनत करने से क्या फायदा। दिन रात हम लोग कंटेंट तैयार करने में लगे रहते हैं, किसी भी तरह हम लोग खबर निकालने में लगे रहते हैं कि आखिर चौकीदार दफादार समाज के साथ क्या हुआ, किसी भी हर हाल में उनको हमें खबर देना है कि उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है और उनको सरकार कब बहाल करेगी, क्या उनको सरकार इसी तरह सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देगी या सरकार जल्द से जल्द उनके बारे में कोई सुनवाई करेगी। इसी फिराक में हम लोग लगे रहते हैं और आप लोग की सपोर्ट को हम लोग की सख्त जरूरत है। इसी वजह से हम लोग को बार बार कहना पड़ता है कि नहीं, आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और आपको बता दें कि जितने भी जिले में चौकीदार दफादार समाज का संगठन हो रहा है और संगठन मजबूत हो रहा है, जो 11 नवंबर को पटना में दिखा जाएगा और 11 नवंबर को पटना में एक जन सैलाब सा दिखा जाएगा। आपको पता होगा कि ये जन सैलाब केवल चौकीदार दफादार समाज का जन सैलाब होगा। वहां पर पटना में केवल चौकीदार दफादार समाज से सड़कें भरी रहेंगी और वहां के लोग हताश हो जाएंगे कि आखिर पटना में इतना जनसंख्या में लोग कहां से इकट्ठा हो गए। और इस बात को अगर सरकार के कानों तक पहुंचाई जाएगी और सरकार जब इस बात को देखेगी, नीतीश कुमार देखेंगे, चिराग पासवान देखेंगे, तब उनको पता चल गया कि कहीं ना कहीं चौकीदार दफादार समाज में ने अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया है। अब जब तक सरकारें शांत थी तब तक सरकारें शांत थी, लेकिन 11 नवंबर के बाद सरकारें शांत नहीं रहेगी, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव आने वाला है। और जब चुनाव आएगा और तो चुनाव सरकार चाहेगी कि नहीं चौकीदार दफादार समाज के वोट हमारे पास आए और विपक्ष पार्टी चाहेगी कि चौकीदार दफादार समाज के वोट हमारे पास आए। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि अगर चौकीदार दफादार समाज 11 नवंबर को पटना में जो जन सैलाब जुटने वाला है उसको देखते हुए सरकार अगर आंखें नहीं खोली तो फिर 2025 विधानसभा चुनाव में सरकार की आंखें पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। चौकीदार दफादार समाज की ये ऐलान है। उनका कहना है कि अगर 2025 से पहले हमारी जॉब को अस्थायी रूप से नहीं किया जाता है, हमें सेटलमेंट नहीं किया जाता है और हमारे आश्रितों को नौकरी नहीं दी जाती है, तो फिर आने वाले चुनाव में 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान को चौकीदार दफादार समाज के लोग बाइकाट करेंगे और उनको बिहार से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भाई कम से कम चौकीदार दफादार समाज के पास भी
5 से 6 लाख वोट बैंक है। अगर ये विपक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं तो फिर नीतीश कुमार और चिराग पासवान को बिहार में अपनी सत्ता को बचाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। बाकी आप लोग की राय क्या है, आप लोग मेरे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित, आप लोग से मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार।